ऐलान होते ही बंगाल में सियासी तपिश बढ़ चुकी है। इस बीच आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। ये बड़ा फैसला लिया गया है। पहले बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को चुनाव आयोग ने हटा दिया। अब चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी को भी हटा दिया है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, आईजीपी समेत कई अफसरों का तबादला किया है। सिद्धनाथ गुप्ता राज्य के नए डीजीपी बनाए गए हैं। अजय नंद को कोलकाता पुलिस कमिश्नर का दायित्व सौंपा गया है। चुनाव आयोग के इस फैसले को बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। तो आप देखिए कि बड़ा ये फेरबदल हुआ है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही बंगाल में सियासी तपिश बढ़ चुकी है, क्योंकि 2 चरणों में बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। और इस बीच आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। पहले बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को चुनाव आयोग ने हटाया। अब चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी को भी हटा दिया है। तो देखिए, बंगाल में चुनाव आयोग के द्वारा किए गए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद टीएमसी ने निशाना साधा है। राज्यसभा से टीएमसी का पूरे दिन के लिए वॉकआउट और अधिकारियों को बदले जाने को षड्यंत्र टीएमसी ने बताया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। तो आप देखिए कि बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है, लेकिन टीएमसी कह रही है कि यह बड़ा षड्यंत्र है। और देखिए, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान कल ही हुआ है और ऐसे में जो ये फेरबदल हुआ है, इससे टीएमसी भड़की हुई है। और टीएमसी ने इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद हमला बोला है। राज्यसभा से टीएमसी ने पूरे दिन के लिए वॉकआउट किया और अधिकारियों को बदले जाने का षड्यंत्र बताया। ये तो गलत कदम है हमारे ख्याल में। पश्चिम बंगाल के खिलाफ एक ठो कदम है। हम ये नहीं चाहते, इससे चुनाव परिचालना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, टीएमसी कह रही है कि आगे और भी मुश्किल हो जाएगी। टीएमसी यहां पर हमला बोल रही है। इस बीच बीजेपी ने भी पलटवार किया है, क्योंकि सीधे सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। टीएमसी द्वारा बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ये बड़ा जो फेरबदल हुआ है, और इसमें आपको बताएं कि अब डीजीपी को हटा दिया गया है। इससे पहले हमने देखा कि बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को चुनाव आयोग ने हटा दिया। अब चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी को भी हटा दिया है। डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, आईजीपी समेत बड़े अफसरों का ये तबादला किया गया है, जिस पर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। सियासी माहौल और गर्मा चुका है। चुनाव आयोग ने अहम आदेश दिया है और हमारे साथ बात करने के लिए पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार जी हैं। सुकांतो जी, किस तरीके से आप चुनाव आयोग के इस आदेश को देख रहे हैं? आला अधिकारियों का तबादला हुआ। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था मुझे लगता है, क्योंकि इस तरीके के आला अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के एकदम वर्कर के रूप में काम कर रहे थे सारे। इनको तो हटना ही चाहिए था। इनके उपस्थिति में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। बहुत सारे डीएम और एसपी भी हटने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डीएम एसपी टीएमसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तरह अपना काम चलाते हैं, तो उनको रखना नहीं चाहिए। नहीं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं रहेगा उस जगह पर। उल्टा टीएमसी सीईसी के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन संसद में ला रही है और आपसे लगातार हमारी बात भी होती रही है। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि टीएमसी भी आरोप लगाएगा कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये हुआ? ये हमारे ऑपोजिशन का बीच बीच में ऐसा कुछ चलता है, फैशन चलता है। अभी अविश्वास का फैशन चल रहा है। स्पीकर साहब के खिलाफ लाए, अभी इनके खिलाफ लाएंगे, गणेश कुमार जी के खिलाफ लाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है।